हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक इंडियन व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है वर्किंग डे मेरे हस्बैंड का, तो उसी हिसाब से मुझे सुबह काम करना था। और वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह बाहर सनराइज़ देखने से। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह आके बाहर देखना। सनराइज़ और सनसेट का टाइम मेरे लिए दिन में सबसे बेस्ट टाइम होता है। और फिर अंदर जाते से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना दिन, यानी घर के काम, सुबह की चाय बनाने से। और सुबह आज हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा लेट जाना है, बिल्कुल जल्दी जाना होता है तो नहीं करके जाते हैं। तो मैं चाय के साथ साथ ही बाकी कुछ खाने पीने की तैयारियां भी स्टार्ट कर दूंगी। जो भी ब्रेकफास्ट में बनाना होता है वो प्री डिसाइडेड रहता है, यानी कि 1-2 दिन तक का तो मेन्यू भी डिसाइडेड रहता है कि क्या बनाना है लंच में, ब्रेकफास्ट में, इवन डिनर में। तो मैं उसी हिसाब से आगे की तैयारियां करूँगी, जिसमें पहला काम है मैं आटा लगाऊंगी क्योंकि आज मुझे पराठे बनाने थे। तो जब तक चाय में अच्छा सा उबाल आएगा तब तक मैं आटा लगा लूँगी और उसके बाद चाय इंजॉय करेंगे। तो इस टाइम तक मेरा बेटा उठ गया था, आपको थोड़ा सा उसका पैर दिख रहा होगा, वो किचन के स्लैब पे बैठ के खेल लेता है कभी कभी। हालांकि अब थोड़ा बड़ा होने लगा है तो मैं उसे ज़्यादा नहीं बिठाती हूँ यहाँ पे क्योंकि वो चीज़ों को छेड़ता रहता है। और आटा है ना, मैं हर टाइम, चाहे कितनी गर्मी हो चाहे कितनी सर्दी हो, थोड़े से गुनगुने पानी में ही लगाती हूँ क्योंकि इससे रोटियां बिल्कुल सॉफ्ट बनती हैं। और जब तक चाय बॉयल होती है ना तब तक अच्छे से आटा गूँथ जाता है। इतने में चाय में भी अच्छा खासा उबाल आ जाता है। मेरे को कच्ची चाय पसंद नहीं है, तो साथ साथ में मल्टीटास्किंग भी हो जाती है। और ये काम करने के बाद 1-2 तैयारियाँ और थी ब्रेकफास्ट की, साथ में कुछ रोटी पराठे के साथ बनाने के लिए कुछ चाहिए भी होता है। तो वो सारी प्रोसेस जो भी है मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। और मॉर्निंग में हस्बैंड चाय के साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स हमेशा लेते हैं, तो जो भी कुछ चाय के साथ स्नैक्स लेने के आइटम्स होते हैं वो सारे मैं इन कंटेनर्स में डाल के रखती हूँ ताकि मैं अलग अलग प्लेट मुझे ना निकालनी पड़े और एक बार में पूरा कंटेनर ही रख दूँ मैं सामने। तो जो भी खाना होता है खा के और फिर इसी में ऐसे ही पैक करके रख देती हूँ मैं वापस से। तो चाय पी के आते ही हस्बैंड अपना ऑफिस जाने की तैयारी करने लगे थे और मैं आ गई हूँ इधर चटनी बनाने, क्योंकि हस्बैंड को ना पराठे के साथ, चाहे वो स्टफ्ड पराठे ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ चटनी वगैरह चाहिए ही होता है। मैं और मेरा बेटा दही के साथ भी खा लेते हैं। तो इधर मैं बनाने वाली हूँ प्याज और मटर वगैरह की चटनी छौंकने वाली हूँ। ये सब्ज़ी कम चटनी होती है, तो प्रॉपर सब्ज़ी भी नहीं बोल सकते इसे, प्रॉपर चटनी भी नहीं बोल सकते, तड़के वाली चटनी होती है ये। तो इधर मैंने ऑयल रख दिया था पैन में गर्म होने के लिए और मैं अनियंस को स्लाइस कर लूँगी। थोड़ा लंबा करके स्लाइस किया है क्योंकि जो ये छौंक वाली चटनी होती है ना, इसमें थोड़े लंबे स्लाइस में ही प्याज अच्छे लगते हैं और काफ़ी अच्छी खासी क्वान्टिटी में जाते हैं। तो ये बड़े बड़े 3 प्याज थे मेरे पास, तो ये मैं इन तीनों को अच्छे से स्लाइस कर लूँगी। और जब तक मैं ये स्लाइस करती हूँ तब तक ये ऑयल भी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। और देखिए सारी फ्लेम्स ना इधर कैमरे की तरफ आ रही थी, बट थोड़ा जल्दी जल्दी में था तो मैंने ये फिक्स नहीं किया, मैंने ऐसे ही बना दिया। सुबह के टाइम का जो काम होता है बहुत हेक्टिक होता है, जल्दी जल्दी में करना होता है। उसके बाद पूरा दिन स्लो रहता है और हेक्टिक सिर्फ उसी दिन होता है जिस दिन मैं हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। क्योंकि यूजुअली मान लो वीक में 6 डेज़ वर्किंग रहता है ना, तो 4 डेज़ तो फॉर श्योर वो ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते हैं। तो मतलब ब्रेकफास्ट में ले लेते हैं वो बनाना शेक वगैरह, लेकिन प्रॉपर ऐसे रोटी पराठे सैंडविच टाइप का ब्रेकफास्ट नहीं करते वो। और इधर आपने देखा होगा मैं मटर किस तरह से स्टोर करती हूँ। तो ये मैंने इस कंटेनर में करके स्टोर कर रखे थे, तो वो मटर मैंने इसमें डाल दी क्योंकि प्याज मटर और मिर्ची, इसमें मैंने रेड मिर्ची डाली है। ग्रीन वाली डाले ना तो वो भी यमी लगती है, लेकिन मेरे पास वो अभी नहीं थी तो मैंने इसमें डाल दी। और मैं बनाने वाली हूँ मूली के पराठे। तो जहाँ पे हम हैं अभी वहाँ पे मूली मिल जाती है, थोड़ी सी कॉस्टली मिलती है बट अभी भी मिल रही है। और इन्हें मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया, 2 मूली ली थी मैंने और इन्हें निचोड़ के, और फिर ये मैंने साइड में थोड़ा सा धनिया भी चॉप करके रख लिया है और इनके मैं बना दूँगी स्टफ्ड पराठे।
मूली स्क्वीज़ करने के बाद मैंने इसमें धनिया पत्ती डाल दी और इसके साथ मैं डाल दूँगी बाकी मसाले, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और आमचूर पाउडर। इन्हें अच्छे से डाल के मैं मिक्स करके और फिर ये स्टफिंग हमारी हो जाएगी तैयार। इसमें बिल्कुल पतले स्लाइस किए हुए अनियंस डाले तो वो भी अच्छे लगते हैं। बाकी मूली का अपना ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो सिर्फ अकेली मूली के स्टफ्ड पराठे बनाएं तो वो भी बहुत यम लगते हैं। बाकी अगर धनिया पत्ती डाल दी जाए किसी भी पराठे में तो वो तो उसका टेस्ट एनहांस करता ही करता है। और साथ में मैंने बना ली थी ये मसाले वाली दही या बूंदी का रायता भी बोल सकते हैं, जिसके लिए मैंने बूंदी ली थी। और इसमें जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब मसाले वसाले मैं डाल लूँगी, जैसे दही है, काला नमक है, नॉर्मल नमक है हमारा, और फिर चाट मसाला एंड ये ज़ीरा पाउडर, ये सब डाल के मैंने अच्छे से इसे एक रायता की फ़ॉर्म दे दी थी। तड़का वड़का कुछ नहीं लगाया मैंने इस रायता में। और वो उधर जो तड़के वाली चटनी है वो भी अच्छे से बन रही है। तो थोड़ा सा इसमें सोल्ट ज़्यादा हो गया था ना, तो मैंने स्पून से निकाल दिया वो। और उधर वो चटनी भी बन जाएगी तब तक, और फिर मैं कर लूँगी पराठे की तैयारी। और इधर देखिए सारे पराठे तैयार हो चुके थे। तो हस्बैंड लेने वाले हैं ये तड़का चटनी पराठे के साथ, और मैं दही लूँगी। और इसी के साथ ब्रेकफास्ट का सारा काम ख़त्म। और बर्तन वर्तन करने के बाद जो ब्रेकफास्ट के चाय वगैरह के सुबह के बर्तन हो जाते वो सब करने के बाद मैंने सीधा आके लंच बनाने की तैयारी स्टार्ट की थी, क्योंकि मैं सब्ज़ी पहले बना के रख दूँगी और उसके बाद किचन की डीप क्लीनिंग हो जाएगी, स्लैब वैब सब क्लियर कर दूँगी मैं। और लंच में मैं बनाने वाली हूँ पेठा। तो जो ये येलो वाला पेठा होता है ना, ये बना रही हूँ मैं। तो इसकी कोई मतलब ऐसी स्पेसिफ़िक रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, अम्बी वम्बी वगैरह वाला नहीं बना रही हूँ। जो सिंपल पेठा होता है ना वैसा बना रही हूँ मैं। ये 2-3 तरीके से बनता है, छिलके समेत बनता है, बिना छिलके के बनता है, कुकर में भी बनता है, कढ़ाई में भी बनता है, फ्राई करके भी बनता है, आमी के साथ भी बनता है, इमली के साथ भी बनता है, गुड़ वाला भी बनता है। तो मैं बहुत तरीके से बनता है, लेकिन आज मैं सिंपल सा जो हल्के से तड़के वाला जो नॉर्मल सब्ज़ी की तरह बनाया जाता है ना, वैसे करके मैं इसे बना रही हूँ। बस थोड़ा सा मैंने कढ़ाई में जो ऑयल है ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, ताकि जब ये लो फ्लेम पे पके तो ये इसमें वैसे तो नॉन स्टिक कढ़ाई है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कढ़ाई पे लगने के चांस, जलने के चांस कम हो जाएँ। तो मैं हमेशा सब्ज़ी ऐसे बनाती हूँ, जब मैं ऑयल चढ़ा देती हूँ उसके बाद मैं चॉपिंग वगैरह स्टार्ट करती हूँ। तो तब तक देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो जाता है। और ऑयल मैं यूज़ करती हूँ हमेशा मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि वो वैसे भी खाने के लिए अच्छा होता है और उसका तड़के में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इधर ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट करके रखा हुआ था, तो ये डाल दिया मैंने। और उधर मैं कर लूँगी टोमेटोज़ चॉप, और ये चॉप करने के बाद मैं पेठा चॉप करके इसमें डाल दूँगी। उससे पहले जैसे ही मैं टमाटर डालती हूँ मैं डाल देती हूँ मसाले, जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं ना, वही रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर। खटाई के लिए किसी सब्ज़ी में मैं डालती हूँ, किसी में नहीं डालती। और नमक एंड हल्दी पाउडर, यही सब चीज़ें मैं डालती हूँ। ये मेरी बेसिक जो रूटीन वाली सब्ज़ी होती है ना, उसकी रेसिपी सबकी यही है, क्योंकि ज़्यादा मसाले वाला खाना हमारे घर में प्रेफर नहीं किया जाता। और सबका मतलब टेस्ट बड डेवलप हो चुकी होती है ना जिस खाने को लेके, उन सबको वही अच्छा लगता है। तो मेरे मायके साइड में, मेरे ससुराल साइड भी ये एक बेसिक जो सब्ज़ी का रेसिपी है ना, यही चलता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम। और कभी कुछ स्पेसिफिक बनाना होता है तो वो रेसिपी चेंज होती है। अब ये देखिए इधर टमाटर जैसे ही भुनने लगे हैं, मैंने ये पेठे की चॉपिंग स्टार्ट कर दी है। और ये बहुत ना सख्त होता है काटने में, तो थोड़ा ध्यान से काटना पड़ता है।
और फिर मैंने आटा लगा दिया था। और मैंने आज ना कोई बाकी और जो काम मैं करती हूँ उसकी कोई मैंने वीडियो शूट नहीं की है। उसके बाद सीधा मैंने अपनी लंच थाली दिखाई थी, जिसमें ये लेफ़्ट वाले मेरे हस्बैंड की, राइट वाले मेरी है, क्योंकि मैं आजकल चीला ले रही हूँ रोटी की जगह। उसको रिप्लेस करके पराठे वराठे बनते हैं तो मैं ले लेती हूँ। कभी मैं ले लेती हूँ, कभी ऐसा कोई फ़िक्स नहीं किया, हमेशा चीला ही खाती हूँ। और फिर ना ये शाम को मैंने वाटरमेलन कट किया था, ये बिल्कुल ही वाइट निकल गया, बिल्कुल ही खाने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि इसके वेस्ट जाने से अच्छा इसका जूस बना लेती हूँ। वाटरमेलन का जूस बहुत ही यमी बनता है। तो मैंने ये सारा पल्प इधर वाटरमेलन का निकाल लिया है एक बड़े से जार में। और फिर इसके छोटे छोटे पीसेस करके मैं इसे जो हैंड ब्लेंडर होता है उससे इसका पेस्ट बना दूंगी और फिर इसे छान दूंगी मैं। इधर मैंने सारा जो मटेरियल है जो मुझे इसमें डालना है वो निकाल के रख लिया है, जिसमें शुगर है और वाइट शुगर है, आप पाउडर्ड शुगर भी ले सकते हैं, चाट मसाला है और नमक है, नींबू है। ये सब चीज़ें आप बाद में भी डाल सकते हैं, पहले भी। बस मैं सारा एक साथ करके और सोच रही हूँ सारा इसमें मिक्स भी हो जाए। जब मैं ब्लेंड करूँ तो इस सारे जूस के साथ ही एकदम से मिक्स हो जाए, इसलिए मैंने सारा सामान पहले ही डाल दिया है। आप पहले इसको क्रश करके इसका जूस बना के उसके बाद भी आप ये सारी चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। फिर आप बीच में टेस्ट करके देखेंगे, आपको वो भी आइडिया लग जाएगा। बट मुझे अंदाज़ा है हमें कैसा पसंद है, तो मैं ये पहले डाल रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल एक दो बार ब्लेंड करने से ये बिल्कुल जूस तैयार हो गया। अब हमें बस इसे छानना है और अपने हिसाब से इसमें नमक वगैरह कुछ ऊपर नीचे करना हो तो वो कर ले। और ये बहुत ही यमी जूस बनता है, आप इसको गर्मियों में चाय की जगह ले सकते हैं। और आप वाटरमेलन मोहितो भी बना सकते हैं, इसी में थोड़ा सा सोडा ऐड करने से। किसी दिन आपके साथ वो वाली रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और ग्रेप्स का मोहितो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है गर्मी के सीज़न में। तो अगर कभी अंगूर वगैरह खट्टे निकल जाए ना, तो आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर वाटरमेलन मीठा ना निकले तो आप इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और जो ये वाला मेरा मग है ना, जो स्टील का मग है, ये ½ लीटर का है, तो ये कंप्लीट फुल हो गया था इससे, एक वाटरमेलन से। और ये वाटरमेलन कुछ ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं था, जो एक मीडियम साइज़ आता है ना वो था। तो 2 लोगों के लिए ये मोर देन इनफ होता है इतना। और हमने शाम की चाय की जगह पे यही जूस इंजॉय किया था। और बहुत ही जल्दी बहुत झटपट बन जाता है और बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की। और उसके बाद हम गए थे शॉपिंग करने, तो मैंने आते से ही वीडियो शूट कर ली थी, जिसमें शॉपिंग में हम आज मोस्टली मेरे बेटे के ही कपड़े लेके आए हैं। तो ये देखिए मैंने आपको शर्ट दिखाई है और ये पैंट है। ये पूरा सेट जो बिल्कुल अलग अलग था, ये हम मतलब बिल्कुल सेट में नहीं बिक रहा था, ये अलग था, तो हम वो लेके आए हैं। प्लस ये शर्ट है जो अलग से ली है। और ये शॉपिंग हमने की है ज़ूडियो से। और ज़ूडियो की बच्चों का कलेक्शन है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है और मुझे बहुत पसंद आते हैं वहाँ से मेरे बेटे के कपड़े लाना। और ये देखिए दोनों शर्ट जो हैं, ये मैंने आपको दिखाई। जो पहले वाली शर्ट है वो कॉटन की है, जो खादी कॉटन होता है ना वैसा, बहुत सॉफ्ट है। और जो अब मैं शर्ट दिखा रही हूँ ये उससे भी ज़्यादा सुपर सॉफ्ट है। दोनों अपनी जगह पे लेवल अलग है, बट वो कॉटन के वे में सॉफ्ट है। और ये पता नहीं मुझे कपड़ा समझ नहीं आया कौन सा है ये, बट ये सुपर सॉफ्ट कपड़ा है। और इसके साथ हम ये लोअर लेके आए थे, हम स्टाइल यूनियन से। ये ज़ूडियो की नहीं है क्योंकि वहाँ पे मुझे इस बार लोअर्स नहीं मिली। तो ये आप देख सकते हैं बहुत लाइक यूनिक सी लोअर है, बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छी लगी मुझे। और इनकी प्राइस रेंज वही है, जैसे वो वाली शर्ट थी 400, पैंट 600, ये वाली शर्ट 300। तो कोई ऐसी भी नहीं है कि बहुत हाई रेंज की चीज़ें मिलती हों, बहुत अफोर्डेबल रेंज में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये लोअर 500 की थी। तो ये सारी शॉपिंग की थी हमने, मोस्टली हमारे बेटे की शॉपिंग करने ही गए थे। और ये 2 टी-शर्ट एंड निक्कर वगैरह लेके आई थी, 2 सेट। तो जो पहले वाला सेट है वो प्रॉपर सेट में मिल रहा था, और ये दोनों ये टी-शर्ट और निक्कर हमने अलग अलग जगह से उठा के फिर इसको सेट में वो किया है, इकट्ठा किया है। और ये 2 लेके आए थे हम फुटवेयर, जो मैंने उस टाइम पे मैंने शूट नहीं की थी इसकी वीडियो, जो कि मैंने बाद में की थी। एक इसकी चप्पल लेके आए थे क्योंकि गर्मियों का सीज़न आ गया है, तो चप्पल मस्ट है, तो 2-3 सेट तो होने ही चाहिए। एंड नेक्स्ट ये स्लीपर लेके आए थे, ये भी बहुत प्यारे लगे मुझे, क्यूट से थे। और मेरा बेटा पास में ही था, देखिए इसे पहनने की ज़िद भी कर रहा था। तो
ये सारा मेरे बेटे का सामान था। और ना फिर ज़ूडियो से मैं थोड़ा-सा अपना सामान लेके आई थी, जिसमें थी ये 3 नेल पेंट्स और ये मेकअप रिमूवर की बोतल मुझसे स्पिल हो गई थी, तो मैं इसका कोई रिव्यू नहीं दे सकती। बाकी ये 100 की थी, ये एक छोटी बोतल, इतनी छोटी भी नहीं थी, ठीक-ठाक थी। और ये बाकी 3 नेल पेंट्स थी, जो देखिए मैंने अप्लाई कर दी है हाथों पे, अपने नेल्स पे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर था। और मैं ज़ूडियो की नेल पेंट पहली बार लेके आई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्वालिटी। और ये 80 रुपीज़ की ईच थी तीनों नेल पेंट्स। तो ये 2 तो, एक तो प्रॉपर ब्लड रेड था और दूसरा था डार्क पिंक कलर। ये दोनों ही कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और ये साथ में ग्लिटर वाली नेल पेंट जो बहुत अच्छी लगती है, एक मैंने कोटिंग रेड नेल पेंट के ऊपर किया और एक मैंने अलग से करके भी दिखाई है। आप चाहें तो ला सकते हैं, बहुत अच्छी इनकी वो रहती है लाइफ, और काफ़ी टाइम तक ये स्टे करती हैं। और बाकी अगर मैं कोई भी आगे सामान लेके आती हूँ, आपके साथ रिव्यूज़ वगैरह ज़रूर शेयर करूँगी। और आगे ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।